ओम शांति। डबल डॉक्टर, रूहानी और जिस्मानी डॉक्टर का कहना मानना पड़ता है। हाँ, रूहानी डॉक्टर और जिस्मानी डॉक्टर दोनों ही हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखते। तो ऐसे डबल डॉक्टर हम सबके बीच है, जिनके नाम में ही इतनी ताकत है कि जिसमें दिव्य गुणों का रस भरा हुआ है। बिना रस के बनारसी भाई है ही नहीं। इतना सेवा भाव, इतनी करुणा, इतना डॉक्टर्स के प्रति तो क्या, परंतु हरेक आत्मा के प्रति आपके दिल में सदैव ये भावना रहती, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। और इसीलिए जब भी सेवा का कोई चांस होता है तो बनारसी भाई बाबा की टोली भी भर भर के लाते हैं और बोली भी आपकी बहुत रस स्वादन करने जैसी होती है। मैंने बॉम्बे में भी आपको देखा कि जब भी कोई पेशेंट को ले आए या सेवार्थ आते तो इतनी सेवा करते बाबा की टोली दे करके। वो डॉक्टर गोली की बात करते और हमारे बनारसी भाई टोली और बाबा की बोली दे करके उनके अंदर भावना बिठाते हैं। तो ऐसे बाबा से बुद्धि लगाने वाले, अनेक डॉक्टरों की सेवा करने वाले और मेडिकल विंग जो है उसके भी आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है। डॉक्टर होते हुए भी बाबा के साथ इतने सालों से जुड़ करके जो आपने सेवाएं की है, उन सेवाओं को हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ केयर सेंटर एवर हेल्दी हॉस्पिटल में आप हैं और साथ ही मेडिकल विंग के भी आप ट्रेजरर हैं। हेल्थ अवेयरनेस काम का आप जहां तहां आयोजन करते रहते हैं और 1973 से आप बाबा के घर में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ अनुभवी मूर्त दादियों की पालना में पले हुए, मम्मा बाबा के वरदानों को जीवन में अपनाते हुए, सर्व को साथ लेकर सर्व के साथ आगे बढ़ने वाले बनारसी भाई जी का हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन भी करते हैं। और आपका विषय है मन जीत जगत जीत। ओम शांति। थैंक यू दीदी। सभा को देख करके बहुत दिल गदगद हो रहा है कि ये वो सभा है। दुनिया तो मन जीत की बात करती है, ये वो सभा देख रहे हैं जिन्होंने परमात्मा को जीत लिया है। कल बाबा कितनी महिमा किया महाराष्ट्र को। लोग मनुष्यों के मन जीतने का काम करते हैं और ये आत्माएं भगवान को मन को जीत लिया है। तो टॉपिक जरूरी है। अब आपके सामने हम इस टॉपिक पर चर्चा करें या कोई दूसरा टॉपिक लें? इसी पर करें। ओके, ठीक है। तो मन जीते जगत जीत। भगवान के मन को जीतने वाला कहाँ परम धाम, कहाँ दुनिया उसको पुकारती है, वो सुनता भी नहीं है, आता भी नहीं है, उनको कुछ करता भी नहीं है। ये बंद कर दीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए, हीटर नहीं चाहिए। लोग पुकारते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में, भगवान दर्शन दो। और ये महान आत्माओं को पढ़ाने के लिए रोज भगवान आता है। आता है या नहीं आता है? आता है ना। तो भगवान के मन को जीत लिया। इतना जीत लिया कि वो ऊपर रह ही नहीं सकता है। वो टाइम ढूंढता है। सुबह सुबह 3:30 बजे भागता है, चलो बच्चों को गुड मॉर्निंग करने चले। गुड मॉर्निंग आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं?
करते हैं ना। तो मन जीत की बात कहाँ हुई? भगवान को जिसने जीत लिया वो तो दूसरे की मन उसके बस में ही है, वो अलग हो ही नहीं सकता है। इतनी पावरफुल आत्माएं आप सब हैं। तो अब हम सोचें, मन जीत। मन के बारे में दुनिया में बहुत सारी बातें लोगों ने सुना दिया है, डरा दिया है। मन ऐसा है, मन वैसा है, मन ऐसा करता है, मन नेगेटिव सोचता है, मन स्थिर नहीं रहता है, मन को काबू करना बहुत बड़ी बात है। अरे भगवान को काबू कर लिया, वो मन को काबू करने में उसको क्या दिक्कत हो रही है? तो हम मन, किसका मन? कौन है मन? हम आत्मा है। आत्मा के, और बाबा ने तो कल बड़ा इजी कर दिया, ऑर्गन्स भी नहीं किया, बोल दिया कि मन साथी है। अब साथी अलग हो सकता है क्या? दोस्ती किससे होती है? जिससे संस्कार मिलता है, जो अपना होता है, जो अपनी दिल की बातें करते हैं, एक साथ उसके साथ खाना पीना उठना बैठना। अपनी मन की बातें हम अपने माँ बाप को नहीं सुना सकते हैं, वो दोस्तों से सुनाते हैं, शेयर करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? सब अनुभवी हैं। तो मन हमारा साथी है। अब उस साथी को हमको क्या करना है? मन को ऑर्डर में चलाना है। वो हमारा कर्म इंद्रियां हमारी है। बाबा ने कहा कि कर्म इंद्रियां आपके बस में है। मन भी तो एक कर्म इंद्रिय है, आत्मा के कर्म इंद्रिय है। तो ये सूक्ष्म है और कर्म इंद्रियां दिखाई दे रही है। हाथ हमारा हिल रहा है, दिखाई दे रहा है। मुख से बोल रहे हैं, दिखाई दे रहा है। आप लोगों को देख रहे हैं तो दिखाई दे रहा है कि भाई ये आंख बंद करके नहीं बैठे हैं, देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। तो इसीलिए तो अब हमको मन क्या चीज है? कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, मन घोड़ा है, भागता रहता है। घर में बच्चा कोई तूफानी होता है, चंचल होता है, तो क्या करते हैं माँ बाप? बहुत सारे सुंदर सुंदर खिलौना ला करके दे देते हैं, वो उसी में बिजी रहता है। रोज नई खिलौना दे देते हैं। चलो एक खिलौना से तंग हो गया, उब गया, उसका मन भर गया, तो कहेगा कि नहीं ये नहीं टच करेंगे, कल सारा दिन तो इसी से खेला था। तो माँ बाप नई नई खिलौना देते हैं। हमारा माँ बाप परमात्मा मन को बस करने के लिए, मन को अपने अंडर चलाने के लिए कितनी खिलौना देता है। आज माँ बाप 1000 रुपए का खिलौना लाएगा, 5,000 का खिलौना लाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं लाएगा ना। भगवान एक एक खिलौना कितने का देते हैं? लाखों रुपया का एक एक खिलौना हमको देते हैं। कौन सा खिलौना है? 4 पेज का खिलौना रोज हम लोग पढ़ते हैं ना, सुनते हैं ना, जिसको मुरली कहते हैं। वो क्या है? मन के लिए खिलौना है। मन को उसमें बिजी रखें, मन को फ्री रखते हैं तो दिक्कत होती है। मन को बिजी रखें। एक एक खिलौना, मन कहाँ भागता है? किसी को कमी देखेगा, किसी को अवगुण देखेगा, किसी को निंदा करेगा, किसी को कुछ करेगा। यही मन इसी में बिजी रहता है ना। अरे उसको लगाएं, अरे भाई भगवान तो तुम्हारे लिए नया स्वर्ग लाया है, तेरी पर बहिष्ठ लाया है, जरा तुम अपने हाथ को तो देखो। मन उसमें देखने में बिजी हो जाएगा। मन बातें करने में, भगवान आया है। अरे मनुष्यों से तो 2500 बरस बात किए हैं, 2500 देवताओं से बात की है। ये थोड़ी सी घड़ियां हैं, भगवान आया है जिससे हमको बात करनी है। कहाँ पुकारते थे 2500 वर्ष, कहाँ पुकारते रहे भगवान आओगे, हम आपसे जी भर के बात करेंगे, हम आपके सिवा किसी और से बात करेंगे ही नहीं। और भगवान आया तो कहते कि मन चंचल है, भागता है। अरे मन हमारे जैसा किसी की दुनिया में है ही नहीं, जो आज्ञाकारी है, भगवान की याद में, भगवान की आज्ञा पर चल रहा है। आज मन आपका अपने कंट्रोल में नहीं होता तो यहाँ आते?
कितना कठिनाई हुई, कितना आप लोगों को रास्ते में घर वालों से, रिश्तेदार से कितना सुनना पड़ा, अरे भाई कोरोना वायरस का दूसरा भाई बहुत तेजी से बढ़ रहा है और नहीं जाओ, ये नहीं करो। अपने मन को मनाया ना, कुछ भी हो जाएगा, बाबा के घर जाऊंगा। मन को ये किया कि नहीं किया, या डर गए लोगों को कहने से? तो इतना मन आपका स्ट्रांग है, जो आप कहते हो वही करता है। बेचारे मन को क्यों दोषी करते हो? मेरा मन, अरे मेरे मन जैसा तो किसी का मन है ही नहीं है। ये मन इतना आज्ञाकारी है, जो मैं कहता हूं, कहती हूं, वही करता है। इसको चाबस दो। वाह, मन कल नहीं समझती, बाबा ने भी कल कह दिया कि अच्छा चलो, पास्ट इज पास्ट, बीती को बिंदी लगा दो, भगवान माफ कर दिया, तो हम कल की बातें क्यों सोचें? अरे कल तो मैं फलाने की निंदा करती थी, फलाने से झगड़ा करती थी, फलाने की बातें ये करती थी, तेरी मेरी करती थी, पर चिंतन करती थी, चुगली करती थी। अरे कल की बात थी ना, आज तो सोचो। आज तो भगवान को हमने पहचान लिया, भगवान को जान लिया, और बाबा ने हम बच्चों को क्या रास्ता दिखाया? बच्चे, तुम स्वर्ग के मालिक थे और फिर मालिक बनना है, तो अब हमको स्वर्ग का मालिक बनना है, देवता बनना है। तो श्री नारायण का मन, सोचो, किसी की कमी को देखेगा? वो मंदिर में उसका जड़ मूर्ति भी, आज भी चोर भी जाएगा तो उसका हाथ ऐसा ही रहता है, लक्ष्मी जी का हाथ ऐसा ही रहता है। ऐसा नहीं कि कोई चोर आ गया तो उसका हाथ ऐसा हो गया, नहीं, उसको भी वरदान देता श्री नारायण जी, उसको भी वरदान देते हैं, श्री लक्ष्मी जी उसको भी वरदान देते हैं। जब हमारी जड़ मूर्ति, कैसे वरदान दिया? यहां संगम पर हमारे मन इतना क्लीन रहा, स्वच्छ रहा, साफ रहा, बाबा की याद में, बाबा के लौ में लीन मेरा मन रहा, तब तो वो दातापन का संस्कार इमर्ज हुआ। अगर वो संस्कार इमर्ज नहीं होता, हमारी पूजा होती क्या? नहीं होती ना। नेता लोगों की पूजा होती है, लीडर लोगों की पूजा होती, आते हैं उस समय माला बड़े बड़े डाल देते हैं, लेकिन पूजा नहीं होती है। किसी नेता का मंदिर नहीं बना है। मंदिर किसका बना है? हमारा बना है, हम बच्चों का बना है। हम इतना श्रेष्ठ बने हैं तब तो मंदिर बना है। तो मन को सारा दिन बिजी रखें, ये कंप्लेन न करें कि मन, हम तो बैठते हैं योग में और हमारा बुद्धि का चला जाता है इधर उधर। कल 18 जनवरी स्मृति दिवस था। आप लोग, कुछ लोग गए होंगे मधुबन बाबा के शांति स्तंभ, चारों धाम के सैर किए होंगे। मन कहीं गया? नहीं गया ना। जब कल नहीं गया तो आज क्यों जाएगा भाई? अगर भटकने का उसको आदत है तो कल भी भटकता, आज भी भटकता। जब कल नहीं गया तो आज जा रहा है, इसका मतलब हमारा इसमें कुछ हाथ है। थोड़ा थोड़ा हम भेज देते हैं, अरे थोड़ा उधर घूम के आओ, उधर साइड सीन देख के आओ, उधर बगीचे में घूम के आओ। हम भेजते हैं अपने मन को। अरे आत्मा बाबा में लीन रहे, बाबा के साथ रहे, अपने स्वरूप में रहे, मन कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। प्राप्ति क्या हो रही है? भगवान हमको स्वर्ग के मालिक बना रहा है। तो स्वर्ग के मालिक बाबा बना रहा है तो हमको क्या दिखाई देगा? मन कहां जाएगा? स्वर्ग में जाएगा ना। आज आप मकान बनाते हैं, सब माँ बाप बैठे हैं, तो कोई बंगला बनाता है तो माँ बाप तो सुबह शाम चक्कर लगा के आएंगे, हिसाब किताब करेंगे, अभी ये मंगाना है, वो मंगाना है। बच्चा 4 बार चक्कर मार के आएगा और घर में आके सुनाएगा, मम्मी एक छत पड़ गया, मम्मी ये हो गया, वो हो गया। कहाँ? पिताजी बंगला बना रहा, हमारा पिताजी स्वर्ग का महल बना रहा है। हम आत्मा, उसमें हमारी बुद्धि जा रही है, तो मन कहाँ जाएगा जी? उसी में जाएगा। अगर हम ही खुद मालिक
अगर वो परमात्मा से, बाबा से, अपनी नई दुनिया से नहीं जुड़े हैं और मन को दोष देते रहते हैं, मन को दोष देते हैं, अरे हम 1 घंटा तो तपस्या के लिए बैठे और मन कहाँ भाग रहा था, मन 2 मिनट भी शांत नहीं रहने दिया। अरे हम तपस्या के लिए बैठे हैं, मन को भी साथ लेकर के बैठे। हे मेरे मन, 18 जनवरी है, 19 जनवरी है, पूरा जनवरी मास कमाई का दिन है। ये थोड़े से घड़ियां कमाई की है, बाकी पूरा कल्प जो संगम पर कमाई हो रही है, थोड़ी सी घड़ियां कमाई की है। ये कमाई के दिन आने वाले नहीं हैं, ये आएगा। क्या समझते हो? जब ये दिन इतना इंपॉर्टेंट है और मैं रियलाइज कर रहा हूं, मैं विदेही बन करके हर कर्म करता हूं, तो आत्मा कहीं जाएगा? मैं खुद ही देह में फंसा रहता हूं। मैं देह हूं, ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा मकान है, मेरा दुकान है, ये मेरा है, ये मेरा संबंधी है। अरे मेरा संबंधी चीफ मिनिस्टर है, मेरा संबंधी प्राइम मिनिस्टर है, मेरा संबंधी गवर्नर है, नशा रहता है मैं। अरे मेरा संबंधी सर्वशक्तिवान परमात्मा है, उसकी नशा नहीं है। और चीफ मिनिस्टर से दोस्ती है, उसका नशा है। भाई तुम्हारे को कुछ काम रुक जाए तो बता देना, चीफ मिनिस्टर मेरा दोस्त है, प्राइम मिनिस्टर मेरा दोस्त है। परमात्मा हमारा दोस्त है, खुदा दोस्त है, उसका नशा नहीं है। मेरा मन, मैं आत्मा इतना बाबा में लीन, कितनी कमाई, कितनी दुआएं भगवान दे रहा है, हर क्षण दे रहा है। आज बाबा ने यज्ञ रचा, किसके लिए, कैसे यज्ञ रचा? कोई बड़े लोगों को बुलाया क्या? छोटे छोटे बच्चों को बुलाया। 6 साल, 8 साल, 10 साल के बोर्डिंग तो ऐसे ही बना ना। 6 साल के बच्चों को देख करके बाबा का दृष्टि क्या बदल गई? ये बच्चे नहीं हैं, ये कौन हैं? ये हमारे ठाकुर हैं। देखिए, 6 साल के बच्चे को आप देख करके ठाकुर कहेंगे? कहेंगे कि फलाना का बच्चा है, फलाना जाति का है, फलाना धर्म का है। लेकिन भगवान ने न जाति देखा, न धर्म देखा, न देह देखा, न रूप देखा, न शकल देखा। ये ठाकुर हैं, ठाकुर देखा है कि नहीं? तो बाबा ने जब वो देखा तो हम भी किसी को भी देखें तो क्या देखें? आत्मा है, ये हमारा फ्रेंड है। 5000 वर्ष हम इनके साथ पार्ट प्ले किए हैं, आज संगम में आकर के मिले हैं इस रूप में। कहां ना कहां हमारे राज में होंगे या उनके राज में हम होंगे, हमारे वो नगर में होंगे या हम उनके नगर में होंगे, हमारे ये पड़ोसी होंगे या हम उनके पड़ोसी होंगे तो हम सब एक ही नजदीक में ही होंगे ना। आज बाबा सिंध में आया, देखो पार्ट प्ले करते 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 हमारे सारे दादियां जो अष्ट रतन हैं, जो 16,000 हैं, वो कहां पहुंचे? बाबा के आजू बाजू सिंध में, हैदराबाद में। और शिव बाबा की प्रवेशता हुई, फट से खींच करके आ गए। चाहे कितना भी बंधन डाला गया, चाहे उनके रिश्तेदारों ने कितना सितम डाला, कितना कुछ किया, वो रुके नहीं। नदी का धार जब तूफान होता है, तेज नदी बहती है तो रुकती है क्या? चाहे कितना भी कर लीजिए, एक जगह बांधिए वो दूसरे जगह से रास्ता निकाल लेती है। तो ये आत्माएं रास्ता निकाल करके, बंधन को तोड़ करके और चिपक गई, बाबा के बन गई, और बाबा ने भी पहचान लिया। तो हमारा मन को दोषी नहीं कहे। अरे हम कौन हैं? मेरा मन कितना अच्छा है, बाबा के एक एक रतन को समझ रहा है।
मन से है, आंखों से देखते हैं, लेकिन देखने का क्रिया कौन करा रहा है? क्या करें, मेरे मन चंचल है ना। अरे देख आंखों से रह रहे हैं, दोष मन को दे रहे हैं। मेरा मुख चंचल है, बित बित करता है, खाने पीने में बुद्धि जाती है। टेस्ट मुख में, खा मुख में रहे हैं, दोष मन को दे रहे हैं। मुझे मन में मेरे को यही चाहिए। बाबा ने कितना युक्ति रचा। सिंध में सिंधी लोगों को पापड़ बहुत पसंद होता था, होता है, आज भी होता है। लेकिन बाबा ने क्या युक्ति रचा? जो सिंधी बोलेंगे पापड़ बंद। यज्ञ में किया ना, वो सिंध परिवार के जो अनपढ़ बच्चे आए थे, जो माताएं अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं। हमारी दीदी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही मम्मा के जाने के बाद, दीदी पढ़ी नहीं थी, लेकिन इतना पावरफुल थी, इतनी परख शक्ति थी, इतना निर्णय शक्ति थी दीदी के अंदर। कोई भी प्रॉब्लम होता था 1 मिनट में दीदी डिसीजन दे देती थी। दीदी जब तक थी मधुबन में, लॉ, ऑर्डर, प्यार एक था दीदी को होते। दीदी कहीं से निकलती थी तो दीदी आ रही है, सब सन्नाटा। मधुबन में दीदी रात को 9 बजे क्लास होता था, भाई दीदी गई क्लास में, हम सब मधुबन वाले भागते थे। दीदी चली गई है, दीदी की नजर पड़ेगी, भाई ये लेट आया है, ये नहीं आया है, फट से बुला लेगी। तो दीदी का बाबा से बहुत स्नेह था, बहुत प्यार था, योग में उनका बहुत रुचि थी। अंग्रेज आते थे, दीदी को इतना क्लास नहीं कराती थी। अंग्रेज कहते थे, नहीं दीदी आप दृष्टि दो, मुझे क्लास नहीं चाहिए। इतना पावर था। दीदी बड़ी उम्र थी, हम 70 की बात सुना रहा हूं, 70। हर सैटरडे संडे अखंड मधुबन में भट्टी चलता था, मंडे मौन रहता था, गुरुवार मौन रहता था, और दीदी संदली पर बैठ करके पूरा अलर्ट होकर के योग कराती थी। तो बुद्धि बाबा में, मन बाबा में, तो बाबा से शक्तियां मिली तो पावर आ गया। नहीं तो लॉ ऑर्डर चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए योग्यता ढूंढते हैं। आज किसी को फैक्ट्री का सीईओ बनाना हो तो क्या कहता है मालिक? डिग्री देखता है, एक्सपीरियंस देखता है। भगवान ने क्या डिग्री देखा? कुछ नहीं, बल्कि थोड़ा नाम आम लिखने करने के लिए कुछ यही पढ़ाया, यज्ञ में पढ़ाया। तो एक बार मम्मा पढ़ा रही थी दीदी को, तो बोली कि लिखो, कौरवों का नाम लिखा रही थी, तो बोली कि धृतराष्ट्र लिखो। अब दीदी को धृतराष्ट्र लिखने में तो दिक्कत होती है। बोली कि मैं अंधों का नाम, कौरवों का नाम लिखूंगी क्या? मैं नहीं लिखूंगी। ये सीधा नहीं कहा कि मेरे को धृतराष्ट्र लिखने नहीं आता है। तो कहने का भाव, हमारी बुद्धि कभी भी नेगेटिव में नहीं जाए। हम कौन हैं? नशा कौन वरदान दे रहा है? कौन हमको मिला है? हमारी बुद्धि कहाँ जा रही है? हमको देवता बनना है, विश्व का मालिक बनना है, मेरी बुद्धि कहाँ जा रही है? अब बुद्धि को हम दोष न दें, हम मन को भी दें, हम अपने आत्मा को दोष दें। हमको बाबा ने कहा कि देही अभिमानी रहो। हम देही अभिमानी हैं? अपने आप से पूछे। मन को तो दोष देते हैं, बच्चों को दोष दे देते हैं, अरे बच्चे चंचल हैं, क्या करें? अरे बच्चे चंचल हुए कैसे? माँ बाप को झगड़ा देख करके ही सीखे हैं ना। तो हमको पहले आज्ञाकारी बनना है, डिसिप्लिन में रहना है। छोटे छोटे बच्चों से बाबा ने काम कराया। 400 बच्चे थे, 400 यज्ञ में भाई बहने थे, 400 का भोजन। कोई भाई आता था भोजन बनाने के लिए? हमारी छोटी छोटी दादियां भोजन बनाती थी। पहरा कोई नौकर था? नहीं, हमारी दादियां पहरा देती थी। अभी कभी कभी दादियां बोलती थी, बाबा हम तो बच्चे हैं, कोई चोर आ जाएगा, कोई आ जाएगा तो हम कैसे ये करेंगे?
तो बाबा कहते थे, तुम कन्या नहीं हो, तुम क्या हो? चतुर्भुज हो। बदल दिया। मन में आता था हम कन्या हैं, कन्या है तो कमजोरी आ जाएगी। हम चतुर्भुज विष्णु हैं। विष्णु के आगे कोई चोर आएगा क्या? कोई आएगा क्या? कोई भिखारी आएगा? नहीं आएगा। तो बाबा ने स्वरूप चेंज कर दिया। तो उसी तरह कल हमने क्या किया, मेरा मन कहां जाता था, हम उसको नहीं देखे, मन को समझाएं। अरे कल जो हो गया हो गया, आज बाबा मिला है, आज भगवान मिला है, आज स्मृति दिवस मनाने आए हैं, आज जनवरी मास में हम मधुबन आए हैं। हम ऐसा संकल्प करें, आज के बाद कोई नेगेटिव हमारे मन में विचार आए ही नहीं। ऐसा हम संकल्प करें, ऐसा प्रतिज्ञा करें बाबा से, बाबा ये मन आपके है, आपके हवाले है। बाबा, ब्रह्मा बाबा देखो, परिवार वाला था, बिजनेस था, गुरु किया हुआ था, गीता पढ़ने वाला था, हर चीज में डूबा हुआ था, लेकिन शिव बाबा की प्रवेशता हुई, एक धक से सब छोड़ दिया। ये नहीं कहा, अरे मेरा मन दुकान में बहुत लगता है, हीरे जवाहरात को परखने में मेरा बुद्धि बहुत लगती है, मैं धीरे धीरे छोड़ूं। नहीं, एक धक से बाबा ने छोड़ दिया। बाबा की प्रवेशता हुई और अपने आप बाबा ने, शिव बाबा ने कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो। आत्मा समझने लगा, आंखें, दृष्टि बदल गई। वो हीरे जवाहरात पत्थर दिखाई देने लगे, कौड़ियां दिखाई देने लगी। पार्टनर को बोल दिया बाबा ने, ये कौड़ियों का बिजनेस नहीं करेंगे, ये पत्थरों को हाथ नहीं लगाएंगे। बिजनेस पार्टनर हैरान, बाबा को क्या हो गया है, बाबा को कौन ऐसे कर दिया है? जो परखने वाला एक सेकंड में परख लेता था ये झूठा हीरा है या सच्चा हीरा है, और वो बोलता है कि ये पत्थर है, ये कौड़ी है। बाबा का बुद्धि इतना आत्मस्थिति में हो गया कि हर कोई आत्मा ही बाबा को दिखाई देता था। ये नहीं दिखाई देता था कि मेरी युगल है, ये नहीं दिखाई देता था मेरा बच्चा है, ये नहीं दिखाई देता था कि मेरी बच्ची है। आत्मा है, आत्मा है, नारायण आत्मा है, ये आत्मा है। जब एकदम देही अभिमानी हो गया, शरीर का भान भूल गया, मन कहां जाएगा भाई? वही मन जो बिजनेस में लगा था, वही मन जो बच्चों में लगा था, वही मन जो रिश्तेदारों में लगा था, वो मन कहां लग गया? बाबा में लग गया। बाबा के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता था। जब बाबा में लग गया तो शरीर का भान भूल गया। तो बाबा को कोई भी देखता था तो नारायण के रूप में देखता था, कोई भी दिखता था तो क्या देखता था? फरिश्ता बैठा है। कोई भी देखता था ये तो कृष्ण बैठा है। खुद को भुला दिया। तो उसी तरह हम लोग भी अपने आप को भुलाएं। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इसी धुन में लग जाए। बाबा लगा ना, ऐसा शिव बाबा ने गिफ्ट लाया क्या परम धाम से और गिफ्ट दे दिया, वो आत्मा हो गया? नहीं, मेहनत किया, रात रात बैठ करके तपस्या किया, लिख करके भी तपस्या किया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो मन कंट्रोल में हुआ ना। तो उसी तरह हम लोगों को भी अभ्यास करना है। बाबा के कमरे में कहां भी जाएं, भोजन पर जाएं, ब्रह्मा भोजन कर रहे हैं, अरे ब्रह्मा भोजन, बाबा इतना अच्छा ब्रह्मा भोजन आपने दिया है। मन हमारी उसमें न जाए, दाल बहुत अच्छी है या सब्जी बहुत अच्छी है या फलाना चीज अच्छा है, नहीं, ये बाबा का भोग है। मन, तुम बाबा के भोग लगाओ। मन रुचि से बाबा को भोग लगाएगा। मन को, और बाबा को बुलाएं, बाबा आओ, ये हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, मन बुद्धि संस्कार, इनको आप खिलाओ।
हम कहेंगे कि नहीं बाबा, आ करके इन बच्चों को आप खिलाओ। हम तो खिलाते रहते हैं, संगम पर आपको खिलाना है। तो ब्रह्मा भोजन बाबा को बुला करके स्वीकार कराना है। बाबा को कहना है, बाबा आप पहले मुझे खिलाओ। एक बार की बात मैं कई बार सुनाया हूं। जानकी दादी को बाबा ने, सकार बाबा ने बुलाया, बच्ची बाबा के साथ आज ब्रह्मा भोजन करना है। दादी बहुत खुश, बाबा के साथ आज भोजन है हमारा। बाबा दोपहर को टेबल का क्या था, हैरान हो जाएंगे। भगवान जिसके तन में आया है, वो टेबल कौन सा था? पत्थर का टेबल। पत्थर, वो पाटिया होता था, उस जोधपुरी पाटिया के दो तरफ ईंट लगा करके टेबल हो गया, और उस पर ब्रह्मा भोजन बाबा कहाँ कर रहा है? शाही टेबल है। कोई गेस्ट आते थे तो बाबा कहता कि शाही टेबल है। बाबा को पत्थर नहीं दिखाई देता था, बाबा को वो शिव बाबा दिखाई देता था। भगवान जिस स्थान पर भोजन करेगा वो पत्थर और लकड़ी नहीं होगा। तो उसी तरह हम भी नशे में रहें। तो दादी की बात सुना दो कि दादी को जब बाबा ने बुलाया, दोनों टेबल पर बैठे, ब्रह्मा भोजन थाली आ गया, तो बाबा पूछते हैं, बच्ची बाबा को आप खिलाओगे पहले या बाबा आपको खिलाए? तो दादी फट से बोला, बाबा 63 जन्म हमने आपको खिलाया है, आज आपको हमको खिलाना है। कौन बोलेगा ऐसा हुज्जत से? सोचो, कौन बोलेगा? जिसका हृदय, जिसका मन साफ होगा तो वही बोलेगा ना। तो मन को साफ करने के लिए तन, हम अपने आत्मा को बाबा के साथ मर्ज कर दें, लीन कर दें, लौ में लीन हो जाएं। जो माँ बाप पूजा में रहेंगे तो बच्चे कहाँ रहेंगे? वो खेलेंगे भी तो वही पूजा घर में खेलेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। संस्कार उनके ऊपर क्या पड़ेगा? पूजा का संस्कार पड़ेगा, भक्ति का संस्कार पड़ेगा। तो हम अगर बाबा में लीन हैं, मेरा मन बाबा में है, 24 घंटा अपने दुनिया, नई दुनिया को दिखाई दे रहा है, प्राप्ति दिखाई दे रहा है, बाबा इतनी पालना दिखाई दे रहा है, हम उसमें ये हैं, तो मेरा मन कहाँ जाएगा? वहीं आजू बाजू घूमता रहेगा, उसी में रहेगा। तो हम बदलेंगे, सारा यज्ञ बदलेगा, मन बदलेगा, बुद्धि बदलेगा, विचार बदलेगा। हम वही थे ना अज्ञान में, क्या करते थे? और बाबा का ज्ञान मिलने के बाद, हमारी योग में स्थिति अच्छी होने के बाद, हमारा मन क्या है? थोड़ा भी अगर नेगेटिव संकल्प आता है तो दिल खाता है, अरे अभी भी ये नेगेटिव संकल्प आ गया। अरे बाबा क्या कहता था? बाबा को आंखें नहीं है जो बच्चों की गलती को देखे। और हम क्या कर रहे हैं भाई? इनमें ये गलती है, ये 20 साल से ज्ञान में चलते हैं, ये है वो है नहीं। अरे वो ज्ञान में 20 साल से चल रहे हैं, उनका कर्म है, वो बेचारा पर बस है निकालने में। हम उसको देख करके, अरे हमारे में अगर पावर है, तो अगर पर बस है तो उसको थोड़ा सा सहारा दे दें, हिम्मत का सहारा दे दें, योग का दान दे दें, वो दलदल से निकल जाए, वो बंधन से निकल जाए, उसका मन इतना शुद्ध हो जाए कि नेगेटिव उसके पास न आए। ये सहयोग देना है ना, ये करना है ना, हम लोगों को वो काम करना है निरंतर। हम इस दुनिया के है ही नहीं हैं, हम तो परमात्मा के बच्चे हैं। जब हमारी दादियां सेवा में गई तो लोग दादियों को देख करके, ये खुदा लोग आए हैं, खुदा के बंदे आए हैं, ये फरिश्ते आए हैं, उनमें दिव्यता, उनमें वो रूहानियत, उनमें वो। तो हम लोग भी घर जाएं, जहां रहें उसी नशे में रहें, उसी रूहानियत में रहें। अरे हम हैं किसके? सुबह सुबह आंख खोलते कौन गुड मॉर्निंग करने आया है? कौन गुड मॉर्निंग किया है? भगवान गुड मॉर्निंग किया है। भगवान गुड मॉर्निंग किया है तो क्या दिया होगा? हमने गुड मॉर्निंग बाबा को किया है, बाबा को गले लगा है, मेरे सिर पर हाथ नहीं रखेगा?
मुझे प्यार नहीं करेगा, मुझे शक्ति नहीं देगा, तो भगवान की प्यार, भगवान की शक्ति मुझे मिली है। हमारी अब बुद्धि कहां जा रही है, मन कहां भटक रहा है। ब्रह्मा बाबा को नशे में चढ़ गया, इतना नशा हो गया, रिश्तेदारों के वृत्ति को चेंज कर दिया। नहीं तो बाबा की युगल वाइफ थी ना, उसको बाबा नहीं दिखाई दे, वो तपस्या नहीं किया। ब्रह्मा बाबा ने तपस्या किया, लेकिन अपनी तपस्या से उनकी दृष्टि बदल दिया, बच्चों को दृष्टि बदल दिया। तो हम लोगों को इतनी तपस्या करनी है कि हमारे रिश्तेदारों की बुद्धि बदल जाए, दृष्टि बदल जाए। वो इस नजरिया से न देखे ये मेरी मम्मी है, ये मेरे चाचा हैं, मेरे भाई हैं, नहीं, ये तो देवता हैं। जनवरी मास में ये गए हैं, समृद्धि दिवस पर गए हैं, भगवान से वरदान लेकर के आए हैं। ये साधारण रूप में गए हैं, एंजिल रूप में आए हैं। उसके लिए मेहनत, उसके लिए लगन, इतनी लगन हो, बस कुछ नहीं दिखाई दे। बाबा से प्राप्ति क्या हो रही है? अरे भगवान के नजर पाने के लिए दुनिया तरसती है, और भगवान हमारे साथ ही रहता है, हम उसके साथ ही रहते हैं। हर कर्म में बाबा हमारे साथ है। इतना बड़ा भाग्य कुछ हो सकता है क्या? किसी जन्म में हो सकता है, सतयुग में हो सकता है? नहीं। देवताओं के परिवार में होंगे, देवताएं हमारे माँ बाप होंगे, भगवान नहीं होगा। 36 प्रकार का भोजन होगा, लेकिन ब्रह्मा भोजन नहीं होगा। शिव बाबा का भोग लगाया हुआ भोजन नहीं मिलेगा। वो संगम पर ही नसीब है, संगम पर ही मिलता है। तो बुद्धि कहां जाएगी? 36 प्रकार के भोजन खा करके बुद्धि भटकी नहीं, तो ब्रह्मा भोजन खा करके मन भटकेगा नहीं। मन हमारा बाबा के साथ है। हम मन पर काबू पाएंगे। विश्व का मालिक मुझे बनना है। अपने कमी को देखें, क्या कमी है? ब्रह्मा बाबा ने क्या नशा चढ़ गया। कल तो श्री कृष्ण बनने वाला है, कल तो श्री नारायण बनने वाला है। धून भविष्य दिखाई देता था। क्या बाबा को पेपर नहीं आया? अनेक प्रकार की पेपर आया, लेकिन बाबा ने पेपर को मोड़ करके नहीं देखा, भविष्य को देखा। भविष्य के नशे में था, पेपर आया और चला गया। बाबा ने ये नहीं कहा मेरा मन डिस्टर्ब हो गया, क्यों? वो मेरे को मारने आया है, मुझे पता लग गया। फिर भी बाबा निश्चिंत, जरा भी नहीं, मन हिला नहीं। शत्रु है, चाकू लेकर के आया है, छुरा लेकर के आया है, बाबा को पता है, लेकिन बाबा शिव बाबा में मस्त। दादियां डर रही है, बाबा से मिलाएंगे तो बाबा को खत्म कर देगा। बाबा को कहती हैं बाबा ऐसा खूंखार व्यक्ति आया है, उसके वाइब्रेशन बहुत खराब हैं, देख कर डर लगता है। वो बोलता है कि नहीं, बाबा के मिले बिना हम जा नहीं सकते हैं। बाबा बोला अरे हमारा बच्चा आया है मिलने के लिए, और आप बोलते हो कि उसको मिलाना नहीं है, ले आओ, जल्दी बुलाओ, बाबा उससे मिलेगा। और बाबा अपने कमरे में गद्दी पर बैठ गया, और जैसे वो दरवाजे से अंदर आता है, सरदार था, शराब वगैरह पिया था, बाबा को मारने आया था। तो बाबा को देखा, वो जैसे कि गुरु नानक साहब बैठे हैं, वो रोने लगा, पांव पड़ गया, साष्टांग दंडवत लेट गया बाबा के चरणों में। बाबा उसको कहे बच्चे क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? शक्ति दिया, प्यार दिया, उसने सारी कहानी सुना दिया। बाबा हम आपको मारने के लिए आए हैं, ये चाकू है। बाबा ने कहा कि ऐसा काम नहीं करते हैं पैसे के लालच में, क्योंकि लोगों ने पैसा दिया था, सिंधियों ने पैसा दिया था कि बाबा को ही खत्म कर दो, ताकि बाबा न रहेगा, न संस्था रहेगी, हमारे बच्चे हमारे साथ आ जाएंगे। लेकिन बाबा का लौ, बाबा का प्यार, बाबा का शिव बाबा से इतना अटूट निश्चय कोई बाल बाका नहीं कर सकता।
जब बाबा शिव बाबा केवल ब्रह्मा बाबा के लिए थे या हम बच्चों के लिए हैं? सोचो, आज घर में छोटा पोतरा होता है तो कितना प्यार होता है, अपने बच्चे से ज्यादा पोतरे में प्यार होता है, छोटा है तो हम बाबा के पोतरे हैं ना। ब्रह्मा बाबा बच्चा है तो हम कौन हो गए? हम पोतरे हैं। तो हम ब्रह्मा बाबा से ज्यादा प्यार हम बच्चों से शिव बाबा का है। प्रैक्टिकल हमने देखा है आंखों से। पहले कुछ कारोबार होता था, बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि, दीदी, सारे दादियां मीटिंग करती थी और बोलती थी नहीं बाबा को बुलाओ, डिसीजन लेना है। बड़ी दादी गुलजार को गुल बोलती थी, गुल बाबा को बुलाओ, बाबा के पास जाओ। बाबा आ जाता था, सारा मीटिंग होता था, सारा डिसीजन होता था। आज बाबा भी अव्यक्त हो गए, दादियां भी अव्यक्त हो गई। कोई ये नहीं है, सारा कारोबार उससे बड़ा बड़ा कारोबार हो रहा है या नहीं हो रहा है, यज्ञ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कौन कर रहा है? शिव बाबा हर बच्चे में प्रवेश होकर के करा रहा है ना? नहीं तो हर बात में बाबा को बुलाया जाता था। बाबा कमरे में आते थे, हम आंखों से देखते थे। छोटा एक कॉन्फ्रेंस हुआ, बाबा को बुलाओ, क्या क्या करना है। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कल उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। एक एक बच्चे को टच कर रहा है, यही करना है, यही राइट है, और बाबा करा रहा या नहीं करा रहा है? सोचो, करा रहा है ना। तो जब बाबा करा रहा है, हमारी मन अरे उसी में थैंक्स देते रहें। हम जवाबदारी समझे यज्ञ की, हमारे ऊपर जवाबदारी है। जैसे हमारी दादियों ने ये नहीं कंप्लेन किया, अरे बाबा थे तो मन मेरा बाबा में लगा रहता था और अभी तो बाबा ही नहीं है। नहीं, थोड़ी सी दादियां, मुट्ठी भर दादियां एकजुट होकर के क्या किया? ऐसा सेवा किया, ऐसी तपस्या किया, किसी को भाषणा नहीं आई, बाबा चला गया। मधुबन में पार्टियां आती थी, सब आते थे और सबको लगता था ये बाबा बैठे हैं, हमारी दादी नहीं है, हमारी दीदी नहीं है, हमारी ये नहीं है, बाबा जैसा भाषण देते थे। अब हमारी दादियां भी अव्यक्त हो गई। अब हम लोगों का फर्ज है, हम सब भाई बहनों का फर्ज है कि एक एक भाई बहनों में हमारी दादी दिखाई दे, दीदी दिखाई दे, हमारी गुलजार दादी दिखाई दे। खाली गुलजार दादी थी, दृष्टि देती थी, ऐसे लगता था बाबा दृष्टि दे रहे हैं। क्यों? हमने गुलजार दादी को हर तरफ से हर वक्त देखा, चाहे वो रूम में बैठी हैं, चाहे वो भोजन कर रही हैं, चाहे किसी से बात कर रही हैं, बाबा के साथ है। मीटिंग में दादी बैठती थी, हमारी यज्ञ की मीटिंग, बड़ी मीटिंग होती है, स्टेज पर बैठती थी, लेकिन बाबा के पास है। हम लोग कोई प्रोग्राम बनता था या नया प्रोग्राम होगा तो उछलते हैं, यही होनी चाहिए, और दादी बाबा के पास है। दादी ये होना चाहिए, हाँ, बाबा कहता है ऐसा होना चाहिए, बस एक शब्द बोल करके न्यारा। मम्मा, मम्मा का क्या विशेषता थी? मम्मा बन गई, मन बाबा में। मम्मा हमेशा कहती थी हुक्म ही हुक्म चला रहा है, क्या करना है, वैसे ही चलते रहना है। हम लोगों को भी बाबा के इशारे पर नाचना है, भगवान के इशारे पर नाच रहे हैं, भगवान की आज्ञा पर नाच रहे हैं। अरे भगत लाइट देख करके नाच रहे हैं और हम पालना लेकर के, वरदान लेकर के, 18 जनवरी स्मृति पर वरदानों से हमको सबको भर दिया और खुशी नहीं है। दोष दे रहे हैं मेरा मन भटकता है। नहीं, मन को दोष नहीं दे। मन आपका बच्चा है, आपका दोस्त है, कुछ सोच करके दोस्ती किया होगा ना। वो आप मालिक हैं, वो आपका साथी है, अधिकारी है। तो मालिक अगर कमजोर होगा, बाबा कई बार कहते हैं अगर मालिक गद्दी पर, कुर्सी पर नहीं बैठेगा तो कर्मचारी उनकी बात मानेंगे नहीं।
हम अपने सीट पर सेट रहें, एक सेकंड भी सीट से नीचे नहीं उतरे। देखो कर्मचारी, हिलेंगे? नहीं हिलेंगे। मन भागेगा? नहीं भागेगा, जी हजूर करेगा। हम ही हिलते रहते हैं, कभी शरीर को देखते हैं, कभी इसको देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, और मन को दोष देते हैं, अरे ये मन भटका रहा है, अरे मैं ही अपने शरीर का नहीं हूं। हम सोल कॉन्शियस में नहीं है, हम आत्मा हैं, सोल कॉन्शियस में रहे। दादियों ने रात रात जाग करके प्रैक्टिस किया है। हमने हर दादी को नजदीक से देखा, बीमार हैं, तपस्या में हैं। वो ये नहीं कहते हैं मुझे बीमारी है, मुझे दर्द है, नहीं हो है, लेकिन अपनी बाबा के साथ लौ में लीन है। तो उसी तरह कुछ भी हो, मम्मा लास्ट के दिन कैंसर है, तकलीफ है, उन दिनों में कैंसर की दवाई भी नहीं थी, कितना तकलीफ होगा, लेकिन मम्मा बैठी है, बाबा सामने से गुजरते हैं, मम्मा अंगूर पका है, बच्चों को खिलाएंगे? जी बाबा जरूर। ये नहीं कहती है कि बाबा अब बहुत तकलीफ है, मैं अब तो जा रही हूं। ये मुख से नहीं निकला। अंगूर खिलाएंगे। बाबा कुर्सी लगा करके बैठ गया, मम्मा के हाथ में अंगूर देता गया, दृष्टि देती गई, अंगूर देते गए। लास्ट घड़ी हाथ भी ठंडा हो गया, हाथ चले नहीं। बाबा समझ गया मम्मा अब जा रही है। मम्मा को लेटा करके सब दादियां दृष्टि दे रही है, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, मम्मा गई। चेहरे पर जरा भी ये नहीं। तो ऐसा मन, ऐसा संस्कार बनाना है ना हम लोगों को, कौन ये करेगा? अब भाषण हम नहीं देंगे और कौन देगा? दादियां आएगी क्या? वो तो 5000 वर्ष के बाद ही आएगी ना। वो प्ले तो 5000 वर्ष के बाद ही होगा ना। अब आने वाले बच्चों को कौन ये भाषण देगा? तो ये जवाबदारी हम भाई बहनों की है। नहीं, मन को इतना शकुन करें। हम अपना मन क्या, सारी दुनिया के मन को जीत लें, जिधर जाएं उनकी बुद्धि बाबा में लगा दें, हम बाबा में लौ में लीन रहेंगे तो होगा। इस तरह से हम लोगों को जवाबदारी रखनी है। ऐसा नहीं 18 जनवरी कर लिया, अरे नहीं, साधारण रीति से नहीं किया। हम अपने आप को झांक करके देखें, कहीं एकांत में बैठ करके देखें क्या कमी है। मन से पूछें ये कब तक कमी रहेगा भाई? ये श्वास का भरोसा नहीं है, बैठे बैठे यहीं हम चले जाएं, ये कमी लेकर के चलेंगे सतयुग में? नहीं। नए घर में जाना है, पुराने वस्त्र को यहीं छोड़ना है, पुरानी कमी कमजोरियों को यहीं छोड़ना है। नए घर में जाना है तो नया चीज लेके जाना है। तो ही मेरे मन, आज से प्रॉमिस, कोई कर्म इंद्रियों से तुमको कुछ नेगेटिव कर्म नहीं कराना है। पॉजिटिव, नेगेटिव हमारे डिक्शनरी में ही नहीं है, कुछ नहीं। अरे हम बाबा के हैं, बाबा हमारा है, ये ईश्वरीय परिवार कहां मिलेगा? सोचो, 5000 वर्ष के बाद हम लोग मिले हैं, कमी देखने के लिए मिले हैं। और मन को दोष दें, मेरा मन ही ये कमी को देखना है? नहीं, मन नहीं देखता है। हम महात्मा शरीर में हैं तो शरीर ही दिखाई देगा ना। इसलिए शरीर से न्यारा रहना है, शरीर से अलग रहना है, शरीर से किनारा करके रहना है। ओके? ओम शांति। थैंक यू। मन में समाया तेरा प्यार।